हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज पर, सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। बक्सर जिले में कुल 1 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद करने का सरकार ने निर्धारित किया है लक्ष्य। डीएम जिलाधिकारी अमन समीर ने धान अधिप्राप्ति हेतु सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त होने की जानकारी दी है। बक्सर जिला के कुल 1 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने की लक्ष्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। धान अधिप्राप्ति की अवधि 23 नवंबर से लेकर 31 मार्च 2021 तक निर्धारित की गई है। CMR देने की अवधि 23 नवंबर 2020 से 31 जून 2021 तक निर्धारित की जाने की सूचना दी गई है। विशेष परिस्थितियों में 1 महीना का अतिरिक्त समय 31 जुलाई 2021 तक के लिए दिया गया है। साधारण किस्म के धान की खरीद को लेकर 1868 रुपया प्रति क्विंटल तथा ग्रेड A के किस्म के धान 1888 रुपया प्रति क्विंटल के दर से खरीदी जाएगी। सिमरी के दूधीपट्टी दलित बस्ती में 2 घरों में लगी आग, लगभग 1 लाख की संपत्ति जलकर राख। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि मंगलवार की रात्रि पवन राम और राजा राम के घर परिवार के लोग खाना खाकर सो रहे थे कि अचानक लौ और धुआं दिखने लगा, जिसके बाद शोरगुल किया गया और शोरगुल हो जाने के बाद आसपास के पड़ोस के लोगों ने पहुंचकर झोपड़ी के अंदर देखा, तब तक जलकर सभी राख हो गया था, जिसमें गेहूं, चावल, मकई, दाल और बहुत सारे वस्त्र और बर्तन भी जलकर खाक हो गए। बक्सर जिले में पराली जलाने पर होगी कार्रवाई। बक्सर जिलाधिकारी अमन समीर ने किसानों से पराली जलाने को लेकर आग्रह किया है। जिलाधिकारी ने कहा, खेतों में पराली जलाने से खेतों की उर्वरा शक्ति कम होती है, ऐसे में किसान पराली जलाने से बचे। उन्होंने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों को 3 साल तक कृषि विभाग की ओर से कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। पिछले वर्ष 13 किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। जिलाधिकारी ने कहा कि बिना अनुमति के खेतों में हार्वेस्टर का उपयोग नहीं किया जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण आनंद सहरसा बिहार से। साथियों, हमारा यह कोसी प्रक्षेत्र है, गरीबों का यह क्षेत्र है। यहाँ 3 हिस्सा लोग दवाई पर जिंदा है। अगर हकीकत आपको बताएं तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि यह यहाँ का जो लोग है, कोसी प्रक्षेत्र का जो लोग है, बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, अभी कोसी प्रक्षेत्र के लोग काला पानी का सजा भुगत रहे हैं। एक तो कोरोना, ऊपर से कैंसर, और उसके बाद यहाँ पर कुपोषण का जो बीमारी है, कुपोषित यह क्षेत्र है, कुपोषण फिर पनप रहा है। लोगों के पास पैसा नहीं है, यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है कि लोग किस तरीके से जीवन यापन करेगा। यहाँ आप गांव सब में जा कर के देखेंगे तो सिर्फ महिलाएं बची हुई है और बाद बाकी जितना भी पुरुष है वो दिल्ली पंजाब में भटक रहा है। विज्ञान का युग है, हाथ का काम समाप्त होते जा रहा है। लोग किस तरीके से जीवन यापन कर रहा है। इस क्षेत्र में खास करके एक भी मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है और अस्पताल की ये व्यवस्था है कि बिल्डिंग बना दिया गया है, उस बिल्डिंग में ना तो डॉक्टर है, ना कंपाउंडर है, ना ड्रेसर है, यानी स्टाफ की कमी है। इसके तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार अपना जाति पाति वो 7 निश्चय जल नल अपना योजना में लगा हुआ है बेचारा, उसको सलाह देने वाला कोई आदमी नहीं है। किस तरीके से लोगों को रोजगार मिलेगा इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। स्वाभाविक है कि इस तरफ ध्यान दिलाने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। वो उलझा के रखे हुआ है कि लोग संगठित नहीं हो, जो इसका तरीका है काम करने का। लेकिन मैं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री महोदय से मैं मांग करता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय से मैं मांग करता हूँ कि जनाब, ये जो आयुष्मान भारत आपका योजना है, जिसके तहत आपने 5 लाख रुपये का जो है कार्ड आपने बनवाया, बहुत लोगों का बना, बहुत लोगों का नहीं बना, लेकिन इस कार्ड पर सहरसा में इलाज क्यों नहीं हो रहा है? एक भी निजी नर्सिंग होम का जो मालिक है, जो डॉक्टर है, वो कहता है कि पहले 30,000 रुपया का जो स्मार्ट कार्ड का पैसा था वो अभी तक नहीं मिला है, तो हम आयुष्मान भारत योजना पर कैसे इलाज करें? इसका पैसा निकालना बहुत टेढ़ी खीर है। तो ये आयुष्मान भारत योजना का कार्ड आपने दिया क्यों? अगर आप दिए तो इस पर इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों नहीं सहरसा, सुपौल, मधेपुरा यानी कोसी प्रक्षेत्र के किसी निजी नर्सिंग होम में इस कार्ड पर क्यों नहीं इलाज होता है? और देखिए यहाँ का प्रशासन, जब हमने प्रशासन से मिला और प्रशासन को हमने कहा कि आप पूरे सहरसा के
या कोसी के जितने भी चिकित्सक हैं जो निजी नर्सिंग होम चलाते हैं, इनके साथ बैठक करिए। हम लोग बैठक में रहेंगे। हम लोग भी आग्रह करेंगे, विनती करेंगे। आप लोग जो करना है आप लोग भी करेंगे, हम लोग भी करेंगे। इनका ध्यान इस तरफ नहीं है। इनका ये कहना है कि सदर हॉस्पिटल में इस कार्ड पर व्यवस्था है। मेरे भाई, सदर हॉस्पिटल में बिना कार्ड पर भी इलाज होता है। कार्ड लेके जाएगा तो इलाज बढ़िया करेगा, कार्ड नहीं रहेगा तो इलाज खराब करेगा। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आप योजना चलाएं, अच्छी बात है, लेकिन योजना पर काम हो ये सुनिश्चित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।